Hello students, good morning. Today topic is second chapter of Honey Skull, how the dog found himself a new master. In this chapter, you will know how the man was become master of the dog. Let us start our chapter. How the dog found himself a new master. This story begins with the past. In the past, all animals were living independently and had no master. ये जो स्टोरी है ये पास्ट में स्टार्ट होती है। पास्ट में जितने भी एनिमल्स थे वो इंडिपेंडेंटली जीते थे, अकेले ही वो अपना जीवन निर्वाह करते थे और उनके कोई भी मालिक भी नहीं होता था। अ न्यू डॉग टुक बर्थ, एक नया डॉग है जन्म लिया एक नए कुत्ते ने। द न्यू डॉग वाज नॉट हैप्पी विद द डे टू डे स्ट्रगल फॉर फूड एंड डेंजर ऑफ पावरफुल क्रिएचर। जो नया डॉग था वो खुश नहीं था। किस चीज़ से खुश नहीं था? कि उसे फूड के लिए डेली डेली स्ट्रगल करना पड़ता था और वह उसे डेली खतरा बना रहता था पावरफुल क्रिएचर से, यानी कि जंगल में जितने भी शक्तिशाली एनिमल्स थे उनसे उस डॉग को हमेशा डर बना रहता था। सो ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द अर्थ। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह अपने लिए एक मास्टर ढूंढेगा जो कि इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सच ए क्रिएचर। उसने इस प्रकार के क्रिएचर को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। इन द फॉरेस्ट ही मेट ए वॉल्फ। जंगल में वह एक वॉल्फ से मिलता है, एक भेड़िए से मिला। वॉल्फ इज ए फियरसम क्रिएचर। भेड़िया एक निडर प्राणी होता है। द डॉग थॉट ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मेड हिज ऑन मास्टर। डॉग ने सोचा कि वह इस स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल को, ये मतलब जब वॉल्फ है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और उसे ही वह अपना मालिक भी बनाएगा। बट वन डे ही सा द वॉल्फ रनिंग विद फियर। लेकिन एक दिन डॉग देखता है कि जो वॉल्फ है वो डर से भाग रहा है। डॉग आस्क व्हाट हैपेंड। डॉग ने पूछा क्या हुआ। वॉल्फ सैड देयर इज ए बियर नियर बाय, हाइड इन द फॉरेस्ट एल्स ही विल किल अस बोथ। भेड़िया कहता है कि यहाँ पास में ही एक बियर है, भालू है। हाइड इन द फॉरेस्ट, अपने आप को उसने बोला कि अब भाई उसमें छुप जाते हैं, जंगल में छुप जाते हैं। एल्स ही विल किल अस बोथ, नहीं तो वह हम दोनों को मारकर खा जाएगा। द डॉग थॉट द बियर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ही शुड ऑफर हिज सर्विस टू हिम एंड लेफ्ट द वॉल्फ। डॉग ने सोचा कि बियर जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो उसे जो अपनी सर्विस है उसे ही ऑफ़र करनी चाहिए, मतलब है उसी की सेवा, डॉग को अब बियर की ही सेवा करनी चाहिए। एंड लेफ्ट, और इस तरह से उसने वॉल्फ को छोड़ दिया। बियर एक्सेप्टेड हिज सर्विस। बियर ने उसकी जो सर्विस है उनको एक्सेप्ट कर लिया, उसने उसकी सेवा को स्वीकार कर लिया डॉग की को। एंड टुगेदर स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स। और अब वो एक साथ, दोनों डॉग और बियर एक साथ अब शिकार करने लगे एनिमल्स का। व्हाइल हंटिंग फॉर ए काउ सडनली बियर बिगेन हाइडिंग इन द फॉरेस्ट। जब एक बार काऊ को हंट करते हुए, काऊ के शिकार करने के लिए जब वो गए थे, उसको शिकार करते वक्त अचानक से जो बियर है वो भागना उसमें फॉरेस्ट में छिपना स्टार्ट कर देता है। डॉग आस्क व्हाई यू आर हाइडिंग। डॉग उससे पूछता है कि आप क्यों छुप रहे हो। बियर सैड द लॉयन इज़ द किंग एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट। बियर कहता है कि जो लॉयन है वो आ रहा है और लॉयन जो है वो राजा है, किंग है, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है। द डॉग ऑल्सो लेफ्ट द बियर। डॉग ने बियर को भी छोड़ दिया एंड ज्वाइन द किंग, और अब उसने किसको ज्वाइन कर लिया? राजा को। राजा मीन्स लॉयन को। मैनी डेज पास, बहुत दिन बीत गए। एंड द डॉग वाज हैप्पी बीइंग विद द लॉयन, और जो डॉग था अब वह खुश रहता था लॉयन के साथ रह करके। बट वन डे द लॉयन रॉड फास्ट, पंच हिज फीट ऑन द अर्थ एंड स्टार्टेड मूविंग अवे। लेकिन एक दिन जो लॉयन है वो रोर करता है, रोर मतलब दहाड़ता है, बहुत बुरी तरह दहाड़ता है। पंच हिज फीट, अपने पैरों को पटकता है ज़मीन पर, एंड स्टार्टेड मूविंग अवे, और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। डॉग आस्क व्हाट हैपेंड। डॉग ने फिर पूछा लॉयन से कि क्या हुआ। मास्टर, द लॉयन सेड देयर इज मैन कमिंग इन आवर वे, लेट अस गो बैक एल्स वी विल बी इन ट्रबल। लॉयन कहता है कि यहाँ पर एक आदमी है, वो हमारे रास्ते में आ रहा है, और लेट अस गो फॉर बैक एल्स, हमें अब वापस जाना होगा, नहीं तो वो हमारे लिए मुसीबत क्रिएट कर देगा। द डॉग अंडरस्टूड द लॉयन इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट। इस बार डॉग ने फिर से सोचा कि जो लॉयन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है इस अर्थ पर। ही वेंट टू द मैन, वह आदमी के पास चला गया, एंड ऑफर्ड हिज सर्विस, और उसने अपनी सेवा के लिए ऑफ़र किया, उसे कहा कि भाई मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सिंस दैन
डॉग्स आर द मोस्ट लॉयल सर्वेंट्स ऑफ ए ह्यूमन। तभी से जो डॉग्स हैं वो इंसानों के सबसे ज़्यादा वफादार नौकर बनकर रह गए, और तभी से ही डॉग्स को इंसान लोग पालने लगे। तो इस चैप्टर से आपको पता चल गया कि डॉग ने किस प्रकार से ह्यूमन को अपने मालिक के रूप में एक्सेप्ट किया।